बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम वकार अहमद। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 4.3 में स्लोप को लेके कुछ कंडीशन पढ़ी थी। हमने स्टार्ट में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो स्टार्ट होता था इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ अ लाइन, एक लाइन का एंगल क्या होता है। उसके बाद सारा का सारा हमने स्लोप को डिस्कस किया कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने दो मेथड पढ़े कि अगर हमें एंगल दिया हो, जैसे कहा जाए कि अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अ लाइन इज वर्टिकल, वहां से हम बेटा m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू m होती है, जिसको हम लिखते हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा। अमूमन अल्फा इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हमें कहा जाता था लाइन इज हॉरिजॉन्टल या लाइन आर, चाहे एक हो या बेटा 1000 लाइन हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी तो एंगल 0 डिग्री का बनता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये याद रखिएगा, जब भी हम मेजर करेंगे तो बेटा लाइन ऑफ एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 डिग्री से जहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो वहाँ से हम कह देते थे कि हमारे पास बेटा टेंजेंट अल्फा में अगर एंगल 0 डिग्री है तो स्लोप 0 हो जाएगी। मीन इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता था। इसी तरह से हमने पढ़ा अगर एक लाइन वर्टिकल हो तो बेटा उसका एंगल बनने वाला 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे टेंजेंट अनडिफाइन होता तो स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी। वैसे इसको हमने डिस्कस किया था, ये राइज ओवर रन की क्या होती है, रेशो होती है। राइज हम कहते थे बेटा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आता था, और रन जो कहते थे बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कंपोनेंट आता था। बेसिकली अगर हम इसको कंप्लीट करें तो बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इस राइट ट्राइंगल में थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाली कंडीशन, जो अमूमन आप लोग बेटा सेकंड ईयर फिजिक्स के भी एक टॉपिक में यूज़ करते हैं, तो वो वाली कंडीशन स्लोप की हमारे पास फाइंड आउट हो जाती थी। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2, तब स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हमने एक बाउंड किया कि अगर ऊपर y2 पहले है तो नीचे उसी का मीन, अगर मैं लिखता हूँ हमारे पास पॉइंट A था x1 y1 और पॉइंट B था x2 y2। जरूरी नहीं है A B हो, वो C D हो सकता है, वो P Q हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ऊपर x का B का जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है उसको मैंने पहले लिखा, तो नीचे B का xb जो एब्सीसा है वो पहले आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से x वाले दोनों क्या हो जाएंगे, बाद में लिखे जाएंगे। अगर मैंने चेंज किया, मैंने अगर ऊपर y1 को लिखा पहले, तो नीचे फिर इसी के कंपोनेंट x1 को नीचे पहले लिखना पड़ेगा। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि हमने पढ़ा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों बेटा, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, देन तब हमारे पास दोनों लाइन की स्लोप क्या थी, आपस में इक्वल। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी, अगर स्लोप इक्वल है तो बेटा दो लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ा कि अगर हमें ये कहा जाए कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें हमने डिस्कस किया कि ये दोनों की स्लोप जो आएगी, m1 मीन समझो लाइन 1 की स्लोप, m2 समझो लाइन 2 की स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, -1। एमसीक्यू में डिफरेंट शेप पूछी जा सकती है। देखिए इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, m1 m2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इससे ये फॉर्म भी बनाई जा सकती है। सेकेंडली फिर हम इससे ये फॉर्म भी बना सकते हैं कि अगर मुझे यहां से m1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 एज इट इज, ये m2 जो मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड। सेकेंडली अगर m2 निकाला जाए, ये -1 एज इट इज, ये m1 मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब हम साइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको तब भी बताया था कि हम एक शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वन स्लोप, एक स्लोप जो होती है बेटा इन दो के लिए, वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर स्लोप। मीन के
एक स्लोप दूसरे का क्या होती है बेटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। मीन यहाँ पे मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट कंडीशन बताऊंगा, आप एमसीक्यू में इसको किस तरह से क्लियर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर आपके पास दो लाइन है बेटा, एक लाइन 1 है और दूसरी है लाइन 2, इस तरह से कि लाइन 1 की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू प्लस का 2/3, वेयर line 1 and line 2 are perpendicular, then slope of line 2 is equal to, आप बताओ लाइन 2 की स्लोप क्या होगी, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। अगर इनको कहा जाता कि ये पैरेलल हैं तो लाइन 1 और लाइन 2 की स्लोप एग्जैक्टली सेम रहती। मीन अगर लाइन 1 की 2/3 है तो लाइन 2 की भी क्या होती, 2/3 स्लोप होती। लेकिन इसमें हमें कहा गया दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं तो तब हमने क्या वर्ड यूज किया कि अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तो हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर में दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, -1। हमें लाइन 1 की स्लोप पता है, किसकी इक्वल है बेटा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1। ये 3 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगी, माइनस में 3/2। क्या ये वर्ड यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता कि एक दूसरे का ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है या नहीं। रीजन क्या, लाइन 1 की स्लोप थी प्लस का, पॉजिटिव का 2/3, जबकि लाइन 2 की क्या है, इसको उल्टा दिया गया, 2/3 को क्या बनाया गया, 3/2। इसके साथ था साइन प्लस और इसके साथ साइन क्या हुआ, माइनस। मीन वन स्लोप, एक स्लोप जो होती है वो दूसरे का क्या कहलाती है, इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो शॉर्टकट हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट हम ये लिख सकते हैं, अगर आपको कहा जाए इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2/3 देन द स्लोप ऑफ अदर या स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज, तो आपने सिर्फ इतना सा करना है, ये जो गिवन स्लोप होगी इसके साथ माइनस का साइन लगा के उसको उल्टा देना है। मीन अगर ये 2/3 है तो आपने इसके साथ, ये प्लस है तो उसके साथ लगा देना माइनस, 2/3 को उल्टा के 3/2 बना देना है, बस इतनी सी बात है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और लाइन की स्लोप क्या है, -3/2, इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव उल्टा देंगे। मीन अगर इसके साथ नेगेटिव होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव की फॉर्म में। अगर इधर 3/2 था तो उसके आंसर में क्या लिखा जाएगा, 2/3। ये हमारे पास है बेटा इसकी टोटल कंडीशन कि अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो उसकी क्या क्या कंडीशन है। इसके अलावा हम क्या क्या फॉर्म यूज करके, पैरेलल हों तो बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वल लिख लेंगे। आपको अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन दी होगी तो गिवन स्लोप के साथ नेगेटिव साइन लगा के आप उसका रेसिप्रोकल कर लोगे। ठीक हो गया। अब इसकी आज हम इंशाल्लाह इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ साथ जो थर्ड फॉर्म है स्लोप निकालने की वो भी सीखेंगे। अभी तक हमने दो डिस्कस की, जिसमें एक टेंजेंट अल्फा मीन राइज ओवर रन और दूसरा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये सारी डिटेल बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने तो पढ़ा कि किसी लाइन की स्लोप होती है। अगर किसी लाइन की स्लोप होती है तो लाइन कैसे लिखी जा सकती हैं, उनके क्या क्या मेथड है जो बुक में क्वेश्चन के तौर पे यूज होंगे, जो क्वेश्चन में आएंगे वो फॉर्म मैं आपको सारी की सारी लिखवा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू के तौर पे आएंगी वो भी साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन हम बेटा ये चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं। वो इनइक्वालिटीज की थी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हमारे पास इक्वल का साइन आएगा, ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0, जबकि a b c तीनों कांस्टेंट होते हैं, जबकि a और b दोनों को एट अ टाइम 0 नहीं होना चाहिए। रीजन क्या, अगर ये दोनों इकट्ठे 0 हो जाएंगे तो बेटा वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, मीन उसमें वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। आप लिख सकते हैं कि जैसे हम चैप्टर 5 में पढ़ा करते थे कि 2x माइनस 3y, वो जो एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी जाती थी, इज इक्वल टू 5, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि -5 इज इक्वल टू
0। ये क्या हमारे पास एक लाइन की जनरल फॉर्म है। इसको जनरल फॉर्म क्यों कहा जाता है बेटा, जितनी भी हम लाइंस की इक्वेशन ड्राइव करना सीखेंगे एंड पे जाके आपको जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नंबर 1 पे देखो, ये आपकी बुक में पेज नंबर 194 पे मौजूद है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये लास्ट स्टेप पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वर्डिंग क्या है, स्लोप ऑफ, इसके लिए जरा स्लोप इंटरसेप्ट, बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल। इनमें सब में आपको ये वर्ड लिखा नजर आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल। वर्ड नॉन वर्टिकल क्यों, उसमें बेटा वर्टिकल लाइन में स्लोप हो जाती है अनडिफाइंड, तभी उसने तकरीबन इनके लिए ये यूज किया कि नॉन वर्टिकल। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m, स्लोप को क्या नेम दिया m का, एंड y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट को क्या नाम दिया c का, इज, ये किस फॉर्म में होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस का c। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये कांस्टेंट c हो जाए 0 तो बाकी जो लाइन बचेगी वो होगी y इज इक्वल टू mx। ये एक ऐसी लाइन होगी, मीन अगर कांस्टेंट c हो जाता है 0 तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा बेटा, y इज इक्वल टू, देन इसका जो रिमाइंडर बचेगा y इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू एक्स। ये एक ऐसी लाइन होगी जो कहाँ से पास आउट करेगी, ओरिजिन से। रीजन क्या, मैंने आपको बताया आपको कैसे कंफर्म होता है कि एक लाइन इस पॉइंट से पास आउट करती है या किसी पॉइंट से पास आउट नहीं करती। आपने सिंपल एक वर्क करना होता है, वो वर्क क्या होता है, आपने उन पॉइंट्स को उस लाइन में पुट करना होता है। कैसे, अगर इसकी कंडीशन के लिए मैंने कहा इफ c इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू mx इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस टाइम ये लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है। ओरिजिन मीन o इंटू 0,0। रीजन क्या, अगर मैं x और y की जगह पे 0 0 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो आपके पास लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। इसी वजह से जब कांस्टेंट c 0 होगा तो हम कहेंगे ये लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है। क्वेश्चन में इसके लिए मोमेंट ये पूछा जाता है बेटा, फाइंड इन इक्वेशन, ये राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ लाइन राइट कर बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप -7 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो जिसकी स्लोप आपके पास हो -7 और y इंटरसेप्ट हो 3। तो बेटा देखो यही सारी वर्डिंग नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप। स्लोप को नेम क्या दिया जाता है, m का, और y इंटरसेप्ट को नेम दिया जाता है c का। उसकी वैल्यू किसकी को लिखी हुई है, 3 के। तो हम लिखेंगे कि गिवन के मुताबिक हमें जो कंडीशन दी है, गिवन के मुताबिक हमें दिया कि स्लोप m किसके इक्वल है, -7, y इंटरसेप्ट c किसके इक्वल है, 3। तो सो y इज इक्वल टू, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -7x प्लस का 3, या इसको बेटा प्लस बनाओ, y प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 7x प्लस का y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आंसर जो आया, क्या ये आंसर जनरल फॉर्म की तरह है या नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 1 और कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पे क्या शो हो रही है, -3। मीन जिस मर्जी लाइन का आंसर निकालेंगे एंड पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर हासिल होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, एक जनरल फॉर्म। ठीक हो गया। अब देखें हमने कहा कि इस लाइन की स्लोप थी -7 और y इंटरसेप्ट था इक्वल टू 3। लेकिन एक बात यहाँ पे देखें, हमारे पास एक आंसर आ गया, वो बिल्कुल देखें इसी लाइन का आंसर है, हमने इस लाइन का यूज किया, लेकिन इस लाइन में हम स्लोप भी देखते हैं और y इंटरसेप्ट भी। अब मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि बेटा एक काम करो, मुझे इस इक्वेशन का यूज करके दोबारा से अगर आप स्लोप और y इंटरसेप्ट का यूज करके ये लाइन लिख सकते हो तो इस लाइन की मुझे बताओ स्लोप क्या होगी और इस लाइन का y इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा। मीन आप लोग इसको क्या करोगे, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म की
इंटरसेप्ट लाइंस की फॉर्म में लिखोगे, क्या है 7x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म का यूज करूं तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट क्या है, कुछ इस फॉर्म में आनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। तो हम क्या करेंगे, प्लस 7x उधर जाके माइनस होगा और माइनस 3 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, स्लोप m है -7 के और y इंटरसेप्ट c किसके इक्वल है बेटा 3 के। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये नजर आया कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके एक लाइन भी निकाल सकते हैं और लाइन का यूज करके स्लोप इंटरसेप्ट के लिए हम उसकी स्लोप भी और y इंटरसेप्ट c भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें हर बार इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि y का कोफिशिएंट 1 आए, इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि y को पॉजिटिव बनाएं बाकी आंसर निकालें। लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट है? अब शॉर्टकट क्या है, हम अभी वो सारा के सारा डिस्कस करते हैं। ये लाइन अपने माइंड में रखिएगा, हमने बड़ा बेटा एक लाइन जो मर्जी हो उसकी जनरल फॉर्म इसी तरह से होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन को हम देखते हैं, क्या इसमें से अगर मैं पूछूं कि बेटा मुझे बताओ इस लाइन की स्लोप, ये जनरल है ना, मीन जो मर्जी लाइन होगी वो शेप में जरूरी प्रेजेंट कर रही होगी, चाहे वो x अकेला 0 हो जाए या y अकेला 0 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों प्लस तो उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, सेकेंडली ये जो b मल्टीप्लाई है दोनों साथ जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस में c डिवाइडेड बाय a। अब अगर इसकी फॉर्म को देखा जाए तो क्या ये इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर रही, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस का c, वेयर स्लोप हमारे पास इसकी क्या होगी इज इक्वल टू m जो होगी माइनस a आवर b, y इंटरसेप्ट c जो होगा वो c किसके इक्वल होगा माइनस c आवर a। लेकिन अमूमन इंटरसेप्ट के हवाले से नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाती है कि आप बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो बेसिकली एक लाइन की स्लोप निकालने का मेथड, अगर आपको एंगल दिया हो आप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो निकाल सकते हैं। अब आज हमने थर्ड मेथड इसका सीखा कि हम इसको अगर y इंटरसेप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वहां से हमारे पास स्लोप फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन क्या हम हर एक लाइन को इंटरसेप्ट में ही कन्वर्ट करें? देखो ये आसान तरीका नहीं है कि हमें पता चला कि स्लोप को आप लिखते हो m, जो टेंजेंट अल्फा होता है वो इज इक्वल टू क्या है बेटा माइनस में a डिवाइडेड बाई b। अब a कहां से आया, किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और जो b होता है बेटा वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y। मीन अगर मुझे कहा जाए कि ये आपके पास एक लाइन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले हमने सॉल्व किया, एंड पे बताया, क्या इसकी डायरेक्टली भी स्लोप निकाली जा सकती है? तो बेटा ये रूल देखिएगा, मैं कहता हूं स्लोप ऑफ किसकी स्लोप बेटा 7x प्लस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज किस फॉर्म में होगी, m इज इक्वल टू माइनस में a आवर b। बेटा a हमारे पास प्रेजेंट करता है x के साथ, b प्रेजेंट करता है y के साथ, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया, क्या यही स्लोप है या नहीं? मीन हम ये तीसरा मेथड ड्राइव कर चुके हैं, थर्ड जो आपकी बुक में लास्ट है, कि हम ये 3 मेथड पढ़ते हैं स्लोप निकालने के। m इज इक्वल टू, एक हमने पढ़ा कि m हमारे पास किसके इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा, एंगल से यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो उसका यूज करके हम a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आपको कहा जाए इस लाइन की स्लोप क्या होगी तो आप लोग क्या लिखोगे कि स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x जो 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y जो माइनस 3 है। देखो अगर इसको देखा जाए एक लाइन में आंसर आ गया, अगर इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते फिर बाद में बताते, वो तो बेटा काफ़ी सारे स्टेप होंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, ये भी करेक्ट है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई शॉर्टकट तरीका है कि आप x के कोफिशिएंट को लिखते हो, y के कोफिशिएंट को, और उसके बाद साइन क्या यूज़ करते हो माइनस का, जो जनरल फॉर्म से हमारा ड्राइव करता है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है एक लाइन की स्लोप फाइंड आउट हो जाती है। ये सिंपल हमारे पास मेथड है, ठीक है। अब आप अपने पास नोट कर लीजिएगा कि हम स्लोप निकालने के 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 एंगल
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अ लाइन मेक एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ईटीसी डिफरेंट वर्डिंग हो सकती है। दूसरा, आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उससे स्लोप निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हो, उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, जो -a/b का यूज़ किया जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास थी बेटा नंबर 1 फॉर्म, जिसको हमने किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट डे पे भी हमने कुछ, लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये वर्ड अगर देखो, पॉइंट है, फिर उसके बाद स्लोप है, फिर उसकी एक लाइन लिखनी। एक पॉइंट और एक स्लोप का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हो, तो आप इसके लिए वर्डिंग क्या यूज करोगे बेटा, अ नॉन वर्टिकल। सबके लिए देखिएगा उसमें नॉन वर्टिकल लिखा बेटा, अ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप। उसकी स्लोप क्या होगी, m एंड पासिस थ्रू कहाँ से पास आउट करें बेटा, P इंटू किसी पॉइंट, ये P जरूरी नहीं है, कोई पॉइंट भी हो सकता है बेटा, इस क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसकी फॉर्म क्या आती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। आपको क्वेश्चन में इस तरह से ही आएगा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से लिखा आता है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखो, हैविंग स्लोप 3 एंड पासिस थ्रू, ये सिंपल ये वर्ड होता है बेटा, एंड थ्रू -2,5। अगर हम गिवन की सिचुएशन के मुताबिक देखें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप, हमें गिवन में क्या नजर आ रहा है, गिवन के मुताबिक हमें m की वैल्यू नजर आ रही है 3 एंड थ्रू द पॉइंट x1 y1 किसकी इक्वल नजर आ रहा है, x1 y1 की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, -2,5। तो वो लाइन क्या होगी, देखो जब हमें स्लोप और पॉइंट दिया हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे यूज करते हैं, y माइनस y1। अब यहाँ पे y1 की जगह पे क्या यूज होगा, 5 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 की जगह पे क्या होगा, माइनस का 2। तो आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस का 6। इन दोनों को शिफ्ट करो तो आपके पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस y प्लस का 5। तो आपके पास आ गई लाइन 3x प्लस माइनस का y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। मीन आपको क्वेश्चन में अगर नजर आता है कि ऐसी लाइन लिखो जिसमें आपको स्लोप और पॉइंट दिया हो, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब पता चला कि क्यों कहा जाए नॉन वर्टिकल लाइन, अगर ये वर्टिकल है तो स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी। वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, x की, तो बेटा उसकी स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी, तो वहां से सिर्फ आपके पास x की लाइन आएगी। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल लाइन y की होती है और वर्टिकल x की होती है। आप देखो, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक लाइन है, इस लाइन की मुझे स्लोप बताओ, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल देखो, m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। इसमें से देखो आपके पास m इज इक्वल टू माइनस में a की जगह पे 3 और b की जगह पे -1, ये इक्वल टू 3 आया। देखो क्या गिवन में भी स्लोप 3 थी या नहीं, मीन एग्जैक्टली वही कंडीशन आ जाती है। सेकेंडली हमें क्या कहा गया बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। एक लाइन लिखो जिसमें आपको गिवन दिए हों 2 पॉइंट्स, सिंपल वर्डिंग से नजर आ रहा है, इसके लिए भी सारा कुछ वही होगा बेटा, अ नॉन वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू, कहां से पास आउट करें बेटा, x1 y1 एंड x2 y2 इज, बिल्कुल समझो हम यही फॉर्म यूज करें। देखिएगा मैं अभी लिखूंगा, इसमें 2 पॉइंट आ गए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसमें हमें डबल चॉइस होती है, हम ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का
x2। क्वेश्चन में क्या आता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट जैसे 2,3 दिया जाए, 1,5,7 दे दिया जाए, तो दो पॉइंट्स में से स्लोप, दो पॉइंट्स में से पास आउट करने वाली लाइन लिखो। तो बेटा आप इन दोनों का यूज करते हो, लेकिन हमें तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें भी स्लोप थी, इसमें भी हमें स्लोप फॉर्म यूज हो रही थी बेटा कि स्लोप थी। इसकी स्लोप कैसे निकालें? देखो हमने पढ़ लिया हुआ है कि अगर हमें दो पॉइंट्स के हवाले से पता हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या? 2 पॉइंट से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मीन हमें फॉर्म यही नजर आ रही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन इसमें पॉइंट था एक, इसमें दो पॉइंट है, तो हमारे पास डबल चॉइस है कि हम फर्स्ट के साथ भी लिख सकते हैं या सेकंड के साथ भी। इसमें क्या लिखेंगे? m की जगह पे यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगी स्लोप की y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या हम y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सेम नीचे आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मीन अगर देखा जाए ये फॉर्म भी इसी तरह की है जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, लेकिन इसमें हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट एक स्लोप दी थी, इसमें दो पॉइंट दिए, जब 2 पॉइंट मिल गए तो बेटा स्लोप फाइंड आउट होगी, स्लोप आ गई। बाकी इसमें ज्यादा चॉइस का कि आप x1 y1 का यूज भी कर सकते हो या x2 y2 का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आता है, या इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ये एमसीक्यू के तौर पे याद होना चाहिए, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो आपके पास जो पॉइंट्स है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 x2 y2 सारी फॉर्म नजर आ रही है। पेज नंबर बेटा 196 197 पे ये सारी की सारी फॉर्म आपको नजर आ रही होगी। ये होगा बेटा एक्स वाई, लाइन के लिए बेटा एक्स वाई का होना लाजमी है, जनरल फॉर्म से देख लो। फिर पहला पॉइंट देखो x1 y1, आपने यहाँ पे लिख दिया x1 और दूसरा क्या लिख दिया y1। दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया। कैसी लाइन? जब वो पास आउट करती हो थ्रू द 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। हम यूज इसी का करेंगे, सभी कंडीशन मैं तभी बता रहा हूँ ताकि अगर एमसीक्यू में आए तो आपको सारों के वाले से पता होना चाहिए। ठीक हो बेटा। इसका भी आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट्स होंगे तो 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज करके आंसर निकालेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या आती है? देखो इंटरसेप्ट से नजर आता है एक लाइन दो जगहों पे इंटरसेप्ट कर सकती हो बेटा। एक लाइन का अगर देखा जाए तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन क्या होगी? आप लोगों ने बेटा याद ही करना, क्योंकि डेरिवेशन अब हिस्सा नहीं है स्मार्ट सिलेबस का, तभी मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, सिर्फ फॉर्म याद रखिएगा। इसके लिए क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन। एक नॉन वर्टिकल लाइन है बेटा हैविंग नॉन जीरो होने चाहिए। जीरो क्यों नॉन जीरो होने चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। नॉन जीरो एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हो बी इज, इसकी फॉर्म क्या आती है हमारे पास? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अगर आप देखो x और y दोनों में से कोई जीरो, क्यों ये नॉन जीरो लिखे? अगर ये जीरो बन जाते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ कि समथिंग ओवर जीरो किसके इक्वल होता है? ये तो अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा। अगर ये दोनों हो जाते हैं जीरो, ये एमसीक्यू के लिए बेटा कि अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट मीन एक है, जब भी आता है ना इसकी फॉर्म भी ये आती है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स, या हैविंग x इंटरसेप्ट इज -7 एंड y इंटरसेप्ट इज 11। तो आप लोग बेटा इसका यूज करते हो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग बेटा अगर कहें कि फॉर एग्जाम्पल a और b दोनों हो जाए 0, तो क्या फॉर्म बनेगी? हमारे पास ये फॉर्म इस तरह से आ जाएगी x ओवर 0 प्लस y ओवर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम 0 को एलसीएम करें x प्लस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो इस टाइम हमारे पास एक फॉर्म बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मीन क्या है, ये किस तरह की लाइन बनी। अगर मैं इसमें ओरिजिन के पॉइंट पुट करूं, क्या लेफ्ट राइट इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, इक्वल आएगा। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे बेटा, लाइन पासिस थ्रू द, ये ऐसी लाइन होगी द ओरिजिन, ये ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास आउट कर रही होगी। अगर आपके पास इंटरसेप्ट 0 हो जाते हैं तो अंडरस्टूड है ये कैसी लाइन बन जाएगी जो कहाँ से पास आउट करेगी, पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन में यूज होगी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है बेटा, इसके लिए भी हम यही यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन with inclination alpha and length of perpendicular from origin is p। ठीक होगा, ये क्या फॉर्म होगी, x cos अल्फा, हमने वेक्टर से पढ़ा बेटा, x एक्सिस के साथ cos और y एक्सिस के साथ क्या होगा साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। ठीक हो गया, p इज अ लेंथ, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया, ये टोटल हमारे पास फॉर्म थी बेटा, इसका यूज इंतहाई कम है, ओनली 1%। आपको बाउंड किया गया है इक्वेशन में कि कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप लोग बेटा इसको क्या करते हो, x सम वैल्यू, y कुछ वैल्यू, x एक्सिस के साथ cos, y के साथ साइन इज इक्वल टू p। p एक डिस्टेंस है बेटा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक हो गया, इसको पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट होगी। अगर आपको ये बेटा कुछ मैंने एग्जाम्पल दी हैं, कुछ MCQ की हद तक बताएं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन याद हो कि आपको अगर लिखा नजर आता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप समथिंग कुछ दी होगी एंड y इंटरसेप्ट, तो बेटा अगर आपको इसका पता कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी तो आप फौरन यूज करके उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक हो गया, फिर आपको आएगा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म, पासिंग थ्रू द पॉइंट विद स्लोप, तो आप लोग लिखोगे बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस xy। अगर इसमें भी देखो ये लाइन अगर ओरिजिन से पास आउट करे, ओरिजिन से पास आउट करने का मीन इसमें x1 y1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, तब भी y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, m इंटू एक्स। तो देखो जो जर्नल एक लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है, ये आगे यूज भी होगा, याद रखिएगा, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन इट्स स्पेशल फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म आती है, इसको माइंड में रखिएगा। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पासिस थ्रू द 2 पॉइंट करती है, तो उसके लिए क्या फॉर्म होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। इसके लिए भी m ही है, लेकिन इसी तरह की फॉर्म है, लेकिन इसमें बेटा हम m का डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे, क्यों, इसमें m का आंसर दिया होगा, लेकिन इसमें हमें m निकालना पड़ेगा। इसमें हमें ज्यादा चॉइस ये होती है कि हम लाइन लिखते हुए पॉइंट x1 y1 का भी यूज कर सकते हैं, या पॉइंट x2 y2 का भी यूज कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तीनों से आंसर करेक्ट आएगा। फिर हमने पढ़ा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट देखा जाए तो हमने बेटा ये चैप्टर 5 में भी पढ़ा, x इंटरसेप्ट निकालते थे, y इंटरसेप्ट निकालते थे, उसके बाद उसको टेस्ट करते थे और ग्राफ बना लेते थे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दो दिए होने चाहिए, एक होगा x इंटरसेप्ट और दूसरा होगा y इंटरसेप्ट। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों के लिए, इन दोनों का x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है। इसमें x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b दोनों का नॉन जीरो होना लाजमी है। रीजन क्या मैंने बता दिया, अगर डिवाइड में जीरो आ जाए तो इन्फिनिट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अगर MCQ के तौर पे मैंने बता दिया, अगर a b दोनों जीरो हो जाएं तो इस टाइम हमारे पास एक ऐसी लाइन फाइंड आउट होती है जो पासिस थ्रू द क्या करती है, ओरिजिन। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद इंक्लिनेशन या विद एंगल अल्फा एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p, इसकी फॉर्म क्या होगी, ये सारे पेज नंबर लिखे हैं, आप अपनी बुक पे देख सकते हो बेटा। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर इसकी फॉर्म आपको याद है तो बेटा यकीन करें इसका क्वेश्चन बहुत माइनर है, बहुत आसान है। सिर्फ इसके लिए मैं आपको लास्ट पे एक कंडीशन बता देता हूँ कि अगर आपको कहा जाए एक लाइन है जो इस फॉर्म में लिखी हुई है x ओवर a प्लस y ओवर b, आप इसकी स्लोप कैसे निकालोगे।
हमने तो पढ़ा कि एक लाइन की स्लोप कैसे निकाली थी, माइनस में a/b, मीन a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट देखा जाए क्या वो 1/a है या नहीं, अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखा जाए क्या बेटा वो 1/b है या नहीं, तो x कोफिशिएंट 1/a, y कोफिशिएंट 1/b, तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या बन जाएगी, -b/a। मीन इसका आगे जाके एक जगह पे यूज होगा, आपको अगर आ गया MCQ में फाइंड स्लोप ऑफ, किसकी स्लोप निकालो, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू -1, या जो भी इज इक्वल टू 1 लिखा था, कहा जाए इस लाइन की स्लोप निकालो, तो आप इसके लिए वही यूज करोगे, m इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, जिसका आंसर क्या होगा, -3/2 के इक्वल होगा। ठीक होगा बेटा, आपने इस जर्नल लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है जनरल फॉर्म क्या आती है उसको एक जगह पे लिख देना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, सिर्फ इसको याद करो, बाकियों के MCQ के तौर पे देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 2 इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा नॉर्मल फॉर्म जो भी यहाँ पे लिखी थी, अगर ये याद है तो बेटा आप समझ जाओ कि 4.3 सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। बेटा आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद रखना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हो आपको बहुत आसानी हो। अब आज का लेक्चर यहाँ तक ही था बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।